नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है और जंग के मैदान में नहीं। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्था में रिफॉर्म जरूरी है। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी lies
in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर दिल्ली में का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया और 2 दिवसीय आपको बता दें कि सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने महामंथन किया और सतत और समावेशी विकास में विधायकों की जो भूमिका है उस पर गहन चर्चा की गई। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय सदस्यों ने कुछ विषय भी रखे। वित्तीय सहायता का विषय रखा, सदनों में घटती संख्या का विषय रखा, ई विधान आदि विषय रखे। इसके लिए हम पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी चर्चा करेंगे और जहां जहां आवश्यक होगी वहां पर उपयुक्त मंच पर इसकी चर्चा की जाएगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ में संस्थाओं को जनता के नजदीक और जनता की भागीदारी के अनुरूप बनाने के लिए भी हमने व्यापक चर्चा की। मेरा मानना है कि पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम किस तरीके से
अपने अपने राज्य की उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा का, तो आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया गया है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। बाराबंकी से जहां पर सीएम योगी प्रतिमा करने के लिए बाराबंकी पहुंचे। उधर बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हर हाथ हो काम और हर खेत को पानी का उद्घोष करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आज बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी एक भव्य और दिव्य प्रतिमा का स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अंगद सिंह जी को और पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अवसर मुझे बाराबंकी जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में भारत की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तत्कालीन सत्ता के सामने असमंजस की स्थिति रही होगी, लेकिन उस समय भारतीय राजनीति के एक नए सितारे का उदय होना था, जिन्होंने देश की आजादी के तत्काल बाद पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, फिर भारतीय जनसंघ के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अपनी जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों की प्रासंगिकता आज न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आज उन सभी मुद्दों की, उन मूल्यों की प्रासंगिकता देखने को मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े
मुद्दे की बात की। आप देश के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल, अगर उनके एजेंडे का हिस्सा गरीब आया है, गांव आया है, किसान आया है, महिलाएं एजेंडे का हिस्सा बनी है और बिना भेदभाव के शासन की योजना हर एक तबके तक पहुंचाना ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा आया है, तो स्वतंत्र भारत में इसके सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में जिसे महापुरुष का नाम लिया जाता है, वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जो बातें कही थी, उसकी प्रासंगिकता आज भी इस रूप में बनी हुई है। उन्होंने उस समय जो बातें कही थी, अपने लेखन में उन्होंने उन बातों का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने इन चीजों की उस समय बहुत मजबूती के साथ वकालत की थी, जो मुद्दे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आप सब एकत्र हुए हैं, बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हम देश में शासन की बन रही योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम का हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये यात्रा बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके निरंतर आगे बढ़ रही है। आज जब हम लोग जनपद बाराबंकी की बात करते हैं, तो बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का एक महत्वपूर्ण जनपद बन चुका है। अब विकास का लाभ केवल लखनऊ तक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका बराबर का भागीदार बाराबंकी भी बनने जा रहा है। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनते ही बाराबंकी के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य और उसका लाभ भी बाराबंकी के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। वैसे भी बाराबंकी इस बारे में सौभाग्यशाली है। एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ श्री अयोध्या धाम है। दोनों के बीच में बाराबंकी। विकास वहां हो या यहां हो, उसके लाभ से बाराबंकी को कोई वंचित नहीं कर सकता है और बाराबंकी इन योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। यहां पर खासतौर पर बाराबंकी की जो पहचान बनती है,
श्री लोलेश्वर नाथ मंदिर महादेवा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश का धर्मार्थ कार्य और पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार कार्य करने जा रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, अयोध्या धाम की तर्ज पर महादेवा का भी एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के सामने अग्रसर हुए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ महादेवा धाम को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ हॉकी इंडिया को अपने समय में दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले इसी माटी के लाल भारत माता के महान सपूत श्री केडी सिंह बाबू की स्मृतियों को भी बनाए रखने के लिए उनकी पुश्तैनी कोठी को, यानी उनकी जो हवेली थी, जो उनका बंगला था, उसे सरकार ने लिया है और अब केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।